हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख डिग्री स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में होटल्स कंप्लीट कर दिया था। आज लास्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज हॉस्पिटल। मतलब आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज था, पहला था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑपरेटिंग में ट्रांसपोर्टेशन के सम्स हमने बहुत ज्यादा किए, बराबर है। फिर नेक्स्ट जो सिला पॉइंट चालू किया था वो था आपका होटल्स। इसके बाद शायद था यस, इसके बाद हमने स्टार्ट किया है होटल कंपनी, फ्यूल डीजल हो गया। होटल्स के कुछ 4 या 5 सम हमने किए जहां तक मुझे ध्यान में। ये फर्स्ट सम था आपका, सेकंड सम, बराबर। फिर ये आपका थर्ड सम था, देन फोर्थ सम। 4 सम हमने होटल्स के किए हुए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल कॉस्ट। अब हॉस्पिटल और होटल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे जो खर्चा है वो थोड़ा सा अलग आने वाला है। इधर भी रूम्स है, बट यहाँ पे रूम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बेड्स इंपॉर्टेंट है। सुजल जो हंसा है ना, बोलता है हाँ, रूम का तो बोला था, बेड का बताया नहीं था। अभी बेड का बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, देखते दिया क्या गया है। बेटा रुक, तू ये वीडियो खत्म होने दे। Care Hospital operates a fitness center to provide a counseling on a nutrition, exercise and health care of a major surgery patient after their release from hospital. एक हॉस्पिटल है केयर हॉस्पिटल, ये जो है न्यूट्रिशन एक्सरसाइज का काउंसलिंग करवा रहा है, और जो भी सर्जरी करके पेशेंट्स आए तो उनके लिए। एवरेज पेशेंट विल मेक 3 विजिट टू द सेंटर। नॉर्मली एक पर्सन की बात कर रहा है, तो एवरेज कितना विजिट करता है एक पर्सन? 3 बार। इसका क्या करना है एंड में बताऊंगा। अभी इतना समझो कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी करके आ रहा है तो उसको न्यूट्रिशन या डाइटिशियन कुछ भी चाहिए रहता है, तो उसको डॉक्टर कितनी बार बुलाता है? 3 बार। एवरेज 3 विजिट तो नेसेसरी है। फर्स्ट विजिट में उसको काउंसलिंग करवाएगा, दवा देगा, फिर चेकअप करेगा। ऐसे 3 विजिट के बाद उसको फाइनलाइज करता है वो। डन है? चलिए ठीक, आगे। ईच विजिट लास्ट 40 मिनट्स। समझा क्या? सुजल कि जो विजिट हो रहा है ना डॉक्टर और उसका काउंसलिंग जो हो रहा है वो 40 मिनट्स के लिए काउंसलिंग। वेरी गुड। द हॉस्पिटल, कितने बेकार बच्चे रे। द एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिया गया। अच्छी तो तेरे को भी समझ रहा है बेटा, ये क्या है? चलो, हाँ वही यश, मेरे को लग रहा था तू ही अकेला। लेकिन ऑक्यूपेंसी कॉस्ट पर मंथ, फिर क्लरिकल पोस्ट पर कॉस्ट पर मंथ, फिर अदर कॉस्ट पर मंथ, ये सब पर मंथ का खर्चा दिया है। मेडिकेशन चार्जेस पर पेशेंट, यहाँ पे पर मंथ का खर्चा है, यहाँ पे पर पेशेंट का खर्चा दिया गया है, ठीक है। हमको खर्चे को जैसे हॉस्पिटल या हमने ट्रांसपोर्टेशन में जब खर्चा किया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे पर मंथ एंड पर पेशेंट। पर मंथ मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस और पर पेशेंट मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। डिफरेंस समझ में आ गया? अब पूछा क्या गया है, हॉस्पिटल एक्सपेक्टेड टू हैव एन एवरेज 500 विजिट पर मंथ। हॉस्पिटल 500 विजिट हो रहा है एक महीने में। व्हाट शुड बी द अमाउंट चार्ज टू ईच पेशेंट इन ऑर्डर टू कवर अबाउ कॉस्ट। ये कॉस्ट कवर करने के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला मुझे कॉस्ट देखना पड़ेगा, कॉस्ट आ कितना रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑक्यूपेंसी की बात करूं, कितना ऑक्यूपेंसी हो रहा है? ऑक्यूपेंसी कॉस्ट पर मंथ कितना है? 18,000 रुपए फिक्स है। क्लरिकल कॉस्ट पर मंथ कितना दिया है? 12,000, क्लरिकल वर्क भी आ गया। अदर कॉस्ट कितना है? 4,000। इस हिसाब से हो गया 34,000 का खर्चा है टोटल। अब आगे दिया है मेडिकेशन चार्जेस पर पेशेंट, रिकॉर्ड चार्जेस, स्टाफिंग, ये सब एक्सपेंसेस दिया है। टेबल बना दो, टोटल कॉस्ट पर विजिट एंड टोटल कॉस्ट पर पेशेंट। ये पूरा खर्चा है मंथ का, पूरा खर्चा है मंथ का।
मैं फाइंड कर रहा हूं टोटल कॉस्ट पर विजिट एंड पर पेशेंट, दो बाइफर्केशन दिया है, इसलिए टोटल कॉस्ट पर विजिट हेडिंग डाल दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है, सब कॉस्ट को आप एक साथ लिखोगे तो भी चल जाएगा। टोटल कॉस्ट पर विजिट एंड टोटल कॉस्ट पर पेशेंट निकाल रहा हूं बाइफर्केट करके। नहीं किया, आप लिखते गए तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसमें मेडिकेशन चार्जेस पर पेशेंट का है, तो पेशेंट का पेशेंट में लिखना पड़ेगा। पर पेशेंट चार्जेस कितना आ रहा है? 44, समझाइए। फिर रिकॉर्ड चार्जेस पर पेशेंट कितना? 16। स्टाफिंग कॉस्ट पर विजिट कितना? 9। उसके बाद कंप्यूटर रिकॉर्ड अपडेट पर विजिट 3, ये तो था ही। उसके अलावा ये टोटल खर्चा भी तो आया था, बराबर है। तो जो भी खर्चा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर विजिट विल बी 34,000 मेरा टोटल खर्चा है। एंड एक महीने में कितना विजिट हुआ था? 500 विजिट हुआ था ना, और ये 500 विजिट में इतना खर्चा हुआ था, इसलिए 34,000 डिवाइड बाय 500 पर विजिट का खर्चा आ गया। और कोई एक्सपेंसेस दिया है? नहीं। तो टोटल विजिटिंग कॉस्ट, टोटल पेशेंट कॉस्ट मिल जाएगा। विजिटिंग कॉस्ट निकालो, कितना आ रहा है? 12 और 68, 80, बराबर है। इधर आपको आ जाएगा 50, 60, मिल गया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी 80 plus 60 which is equals to 240। 240 आएगा ना या 140? तो 140 आएगा, समझा? अरे हाँ, एनी डाउट? कितना दिया है? आगे आगे बताता हूँ, उधर वो जो करेक्शन रहेगा ना, ये 140 टोटल कॉस्ट है। यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट पर पेशेंट, गलत लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट पर पेशेंट नहीं है। और आप जो टेक्स्ट बुक में देख रहे हो वो पर पेशेंट का 240 दिया, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। ये आपको कितना आएगा? 140, टोटल कॉस्ट 140, डन है। अब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको बोला गया था, यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया था कि जो एवरेज पेशेंट विल मेक 3 विजिट ऑफ द सेंटर टू द सेंटर, मतलब 3 बार विजिट करने वाला है। विजिटिंग का टोटल खर्चा कितना है? 80 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? तो ये जो 240 उसी का लिखा हुआ है, समझा? मतलब करेक्शन क्या करना है, अंडरस्टूड। मैं इधर करेक्शन कर देता हूं। ये 80 प्लस 40 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या है? टोटल कॉस्ट बराबर, प्लस ये हटा दिया मैंने। ये जो है 80 रुपया तो टोटल कॉस्ट था ही, और पर पेशेंट जो है कितना विजिट करता है? 3 बार विजिट करता है सेंटर में, तो उस हिसाब से 80 इंटू 3 ये हो गया 240 प्लस 60 रुपीज, तो ये भी है। इस हिसाब से अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? शायद ये भी आपको बुक में लिख के दिया है, यहां पे नहीं टाइप हुआ है, बट आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया फिर से सुनो। ये जो है 240 आप इधर भी ऊपर भी दिखा सकते हो। 80 इंटू कितने विजिट थे? 3 विजिट थे, तो 80 इंटू 3 यहाँ पे दिखाओगे तो 80 तो ये था ही, इंटू 3 करोगे तो 240 हो जाएगा। आप ऊपर दिखा के टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना दिखाओगे? 240। फिक्स्ड कॉस्ट, पेशेंट कॉस्ट कितना है? 60 प्लस 240 कितना हो गया? 3। ये समझा? हाँ। और कुछ क्वेश्चन में पूछा था क्या? नहीं, इतना ही है। समझा? सम समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट सम पे चलते। चलिए, थॉमस कुक hires a building to run a nursing home. The building has 4,000 square feet of area consisting of 20 rooms of 120 square feet each. The rest is general area. Monthly rent has been charged at the rate rupees 10 per square foot. Lighting and heating expenses rupees 40 per month. Staff would consist of 2 doctors of 30,000 per month, 6 nurses, 4 general helper. It is suspected that 80% of the room, होटल्स में भी सेम ऐसा ही करते थे, सेम है। एक बिल्डिंग हायर किया है लोग ने जिसका टोटल एरिया 4,000 स्क्वायर फीट का है, और उसमें उन्होंने कितने रूम्स बनाए हुए हैं? 20 रूम्स, बेड्स के लिए हॉस्पिटल में बनता है, तो 20 रूम बनाया गया और हर एक का एरिया कितना है? 120। जो बच गया है वो जनरल एरिया है, उसमें कुछ भी नहीं है।
फिर उसने बोला कि भाई इतना रेंट लग रहा है, इतना लाइटिंग का खर्चा आ रहा है, ये डॉक्टर का खर्चा, ये नर्स का खर्चा, जनरल हेल्पर का खर्चा है, लेकिन हमारा जो रूम है वो पूरा ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। कितना ऑक्यूपाइड रहता है? 80% ऑफ द रूम विल रिमेन ऑक्यूपाइड इफ margin is 1/3 on taking is desired to cover the expenses ascertain the rent to be charged assuming a month of 30 दिन का month है। चलिए कैलकुलेशन, सबसे पहला रेंट के बारे में। कितना एरिया है मेरा? 4000 स्क्वायर फीट है और पर स्क्वायर फीट का रेंट कितना दिया है? 10 दिया है। चाहे वो जगह तुम यूज करो या मत करो, खाली रखो, रेंट तो पूरे 4000 का ही आएगा ना। हाँ, आपने 20 रूम्स 120 स्क्वायर फीट में बना लिया है, पर बाकी जो बच गया उसमें आपने जनरल एरिया रखा है, बट रेंट तो उसका देना ही है ना, बराबर है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई खाली आपको करने का जो करने का, नहीं भाई, आपके अंडर है, आपको रेंट देना है। तो रेंट आ जाएगा 4000 इंटू 10 विच इज 40,000। ये समझा आपको? लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 40,000 पर मंथ गिवन, अरे बराबर। उसके बाद 2 डॉक्टर 30,000 रुपए पर मंथ ईच, तो 2 डॉक्टर मतलब 13 to 30 पर मंथ ही बुलाए, पर मंथ का ही मैं वैसे भी कैलकुलेशन कर रहा हूं। हाँ, 6 नर्स 9,000 पर मंथ ईच, तो 6 इंटू 9,000 विच इज 54,000 बराबर। उसके बाद 4 जनरल हेल्पर है 6,000 रुपए पर मंथ ईच, 4 मतलब 4 इंटू 6 24,000। आई होप यहां तक क्लियर है। और कोई एक्सपेंसेस है? नहीं, टोटल एक्सपेंसेस में मेरे पास इतना ही दिख रहा है, और कोई एक्सपेंसेस तो दिया नहीं गया है। तो टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 80 प्लस 60 140 190 1 210 211 218,000 टोटल कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट कितना चार्ज करना है? प्रॉफिट जरा पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है। इफ मार्जिन ऑफ, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, वर्ड अलग कर दिया, मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन टेकिंग, ऑन टेकिंग नॉर्मली आप लोग ने अब तक यही सुना था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, हमने यही सुना है। कॉस्ट तो मिल गया, प्रॉफिट को नाम दे दिया है मार्जिन, तो टेकिंग मतलब क्या है यहां पे? सेल्स। तो 1/3 ऑफ सेल्स। अब 1/3 का मतलब मैं सिंपल लिखता हूं, 1/3, कैलकुलेटर है अपने पास, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 कर दो तो आपको मिलेगा 33.33% आ रहा है ऑन सेल्स। 1/3 ऑफ टेकिंग ना, 1/3 मतलब कितना परसेंट? 33.33%। किस पे? सेल्स पे। अरे हाँ, व्हेन प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को कितना लेने का? समझा? प्रॉफिट कितना है? 33 तो कॉस्ट कितना? 66.67। अरे हाँ, समझा ये बाउंसर? किसको बेटा? कर, फिर बाद में मेरा आंसर और तेरा आंसर मैच करेंगे, ठीक है? तू कर ले। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब है सेल्स 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब है सेल्स 100, मैंने सेल्स 100 लिया, प्रॉफिट 33, तो मेरा कॉस्ट कितना है? 66.66। ये समझा? अब इन तीनों परसेंटेज में से किसका अमाउंट मालूम है? कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट वो तो फाइंड करना है, सेल्स मालूम नहीं है। इन शॉर्ट वी कैन से 2,18,000 कितना परसेंट है? 66.66% है, तो 33.33 कितना परसेंट? करो अच्छे से मल्टीप्लाई और बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? चलो वापस एक बार करके देखो कितना आ रहा है। नहीं वो कर ही नहीं रही, बैठी हुई थी। कितना आ रहा है? यही आ रहा है? क्या हुआ? तू 100% निकालो, सेल्स 3,27,000 आएगा। आप डायरेक्टली 100% निकालो, 3,27,000 आएगा, बैलेंस से निकल प्रॉफिट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा?
अब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना तो आपको ये कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा। सॉल्यूशन नहीं दिया उसका, 1/3 ना 2/3 ना प्रॉफिट ना कॉस्ट, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हाफ ऑफ कॉस्ट कैसे, क्यों, कोई तो नहीं समझ रहा है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके में बता दिया। 1/3 ऑन टेकिंग मतलब ऑन सेल्स, मैंने सिंपल भाषा बोला। 1/3 मतलब 33.33% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स को 100 लिखो, प्रॉफिट 33.33 लिखो, तो कॉस्ट कितना आएगा 66.6। अब ये तीन चीज इधर भी होता है, ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट, ये सेल्स। तो इन तीनों अमाउंट में कौन सा अमाउंट मालूम था भाई, सिर्फ यही मालूम था, कॉस्ट ही मालूम था। और कॉस्ट का परसेंटेज कितना है 66, तो मैं क्या लिखूंगा 2,18,000 कितना परसेंट है 66.66% है। सर मुझे 100% यानी कि सेल्स निकालना है तो आप 100% लिखो। सर नहीं मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 33.3% लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट, सेल्स निकालना है तो सेल्स मिल जाएगा। समझा ये, यहां तक समझ में आया। अब हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था ascertain the rent to be charged assuming a month of। अब ये जो मुझे मिल गया रेवेन्यू मिल गया भाई, मैं इतना कमा सकता हूं, इतना मेरा प्रॉफिट रहेगा, इतना मेरा कॉस्ट रहेगा, इतना मैं कमा सकता हूँ रूम को भाड़े पे देके, मतलब हॉस्पिटल को। अब रूम डेज की बात करूंगा तो कितने रूम्स है, होटल में ऐसे ही कैलकुलेट किया था 20 रूम। ऑक्यूपाइड कितना है 80% है, इनटू एक मंथ ही निकालना है, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो इंटू 1 इंटू 30 करेंगे। ऐसा ही कल भी किया है अपन ने, 480 रूम डेज आ गया। अरे समझा, चलिए रेंट टू बी चार्ज विल बी 3,27,000 डिवाइड बाय 480। होटल्स में ऐसे ही सम्स किए थे आपने, सम क्लियर हो गया, सम समझा, कॉम्बिनेशन ऑफ होटल एंड हॉस्पिटल समझ में आ रहा है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। आज लास्ट है, मतलब ये लास्ट लेक्चर फॉर ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग का हॉस्पिटल के जितने भी सम्स है मैं कवर अप करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अ हॉस्पिटल इज रन बाय अ कंपनी फॉर दिस पर्पस, इट हैज हायर्ड बिल्डिंग, सेम अभी तो किया था वैसा ही, हायर बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ, प्लस इट वुड बेयर अ रिपेयर चार्जेस ऑल्सो, 5,000 रेंट तो देना ही देना है और रिपेयरिंग का खर्चा भी देने का। द hospital is having 25 beds and 5 more beds can be accommodated when the need arises। नॉर्मली कितने बेड्स इनके पास अवेलेबल है 25 है, और अगर एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है तो कितना एक्स्ट्रा बेड मंगा सकते हो 5 मोर बेड्स के, इससे ज्यादा बेड्स आप अवेलेबल नहीं करवा सकते। आगे द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल इज एज फॉलो, 2 सुपरवाइजर है और हर एक को सैलरी 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है, 4 नर्स है जिसका सैलरी 300 रुपया पर मंथ है, फिर 2 वार्ड बॉय है जिसका सैलरी 150 रुपया पर मंथ है। ऑल्दो द हॉस्पिटल इज ओपन फॉर पेशेंट ऑल 365 डेज इन अ ईयर, records for 2004 discloses that only 120 days in the year। नॉर्मली 365 दिन खुला हुआ है एक साल में, लेकिन जो अपने को रिकॉर्ड मिला था 2004 का, उसमें पता चला कि हमारा हॉस्पिटल कितने दिन चल रहा था 120 दिन ही चला था एक ईयर में। द यूनिट हैड फुल कैपेसिटी ऑफ 25 पेशेंट, मतलब पूरा 25% ऑक्यूपेंसी, मतलब ये जो 25 बेड से 100% ऑक्यूपाइड थे, 25% फुल कैपेसिटी पेशेंट पर डे, एंड अनदर 80 days it has an average of 20 beds only occupied per day। 120 दिन पूरा कैपेसिटी था, 80 दिन 20 बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे। But there were an occasion when the beds were full, extra beds were hired at a charges of 5 per bed per day and this did not came more than 5 बेड्स। तो अपने को पैसे ही मालूम था कि 5 से ज्यादा बेड्स तो आपको मिलने वाले नहीं है इन वन डे। टोटल हायर चार्जेस ऑफ बेड इन द होल वॉज, जो एक्स्ट्रा बेड हमने ऑर्डर किया था उसका खर्चा कितना था 2,000 रुपए इन अ ईयर। जो एक्स्ट्रा बेड हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये एक्स्ट्रा बेड, उसका खर्चा कितना आया पूरे साल का 2,000।
आगे द यूनिट्स आर एंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिसका कॉस्टिंग वगैरह आपको दिया गया है। तो आगे एक एक करके कॉस्टिंग टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ पेशेंट डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने बेड्स है, कितने दिन के लिए ऑक्यूपाइड थे, फुल ऑक्यूपाइड थे ना 100%, मैंने डेज फाइंड कर लिया भाई, 3000 डेज आ गए। फिर उसके बाद 80 डेज में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड थे, फुल ऑक्यूपाइड थे। एक्स्ट्रा बेड्स कितने लगने वाले अपने को, एक्स्ट्रा बेड कितने लगने वाले, तो एक्स्ट्रा बेड का डायरेक्टली चार्जेस दिया था कितना 2000, 5 के हिसाब से डिवाइड कर लो तो कितने डेज हो गए, 2000 पूरे साल में खर्चा आया है, 5 ही बेड अपन चार्ज करे तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा बेड डेज कितना हो गया 400। तो ये जो 3000, 1600 और 400 आया, ये क्या आ रहा है, डेज ऑक्यूपाइड। तो कितने डेज ऑक्यूपाइड थे, 5000। ये समझा। हाँ, अब कॉस्टिंग ले लेते। कॉस्ट का कैलकुलेशन इनकम माइनस, अच्छा डायरेक्टली किया हुआ, कोई नहीं। स्टार्ट करते। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला मैंने इनकम लिखा है। इनकम का मतलब जो पेशेंट से अपन चार्जेस लेने वाले, हॉस्पिटल है ना, तो उनसे कुछ ना कुछ तो कलेक्ट करेंगे, वही मेरा इनकम है। उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। तो इनकम यानी कि सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या मिलेगा, इस फॉर्मेट में लिख दिया है। आप कॉस्ट लिख दो, फिर उसमें से आप आपका एक्सपेंसेस जो सेल्स है वो लिखो, माइनस करो, कॉस्ट में सेल्स माइनस करो तो बैलेंस फिगर प्रॉफिट आएगा, वन एंड द सेम। ठीक है, चलिए देखते क्या क्या है। सबसे पहला मुझे रेंट आने वाला है, कितना, 500 रुपए पर मंथ। अरे हाँ, अरे बाबा वो दूसरा कुछ चार्जेस है वो बता रहा हूँ, इधर है वो इनकम लिखा है, वहां देखो इनकम है, वो इनकम है यहाँ पे। हॉस्पिटल रिकवर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹100 पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट। हर पेशेंट से कितना रुपया उसने लिया, 100 रुपीज लिया। हमारा रूम पूरे साल में कितने डेज के लिए ऑक्यूपाइड था, पूरे साल में कितने डेज ऑक्यूपाइड था ना। तो हिसाब से भाई अपना इनकम कितना आएगा, 5 लाख। समझा, इसलिए रूम डेज कैलकुलेट किया था। अंडरस्टूड। वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सबसे पहला जो मुझे एक्सपेंसेस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है भाई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा कुछ था शायद, कहीं पे तो था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा 3600 फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद फूड सप्लाई टू पेशेंट, अब इससे हम लोगों ने वेरिएबल ट्रीट किया है क्योंकि हर पेशेंट खाना जरूरी है कि खाएगा क्या, तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है क्या, नहीं, जो खाएगा वो खाएगा, जो नहीं खाएगा वो बाहर से मंगाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना, 44,000। फिर सैनिटरीज एंड अदर सर्विसेज फॉर द पेशेंट, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सबको सेम चीज रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये भी आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है। लॉन्ड्री चार्जेस, कपड़ा धो रहा है या कुछ चीज, तो एक्सपेंसेस है, ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंसेस। समझा ये आपको। फिर क्या है, मेडिसिन सप्लाइड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सबका अलग अलग खर्चा होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, ये समझा आपको। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरेज etc other than the direct borne by it for the treatment of patient is 54,000. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस ही होता है, कितना है 49,550। क्लियर, और कुछ नहीं। अब बच गया तुम्हारा रेंट। रेंट का कैलकुलेशन कितना है भाई, तो 5,000 रुपए पर मंथ बोला है, और ये जो कैलकुलेशन ये पूरे साल का है, तो 5,000 इंटू 12 60,000। समझा, ये बाउंसर गया। आप पहले से वो करके आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है इतना। उसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस है क्या, देख लो, और कोई एक्सपेंसेस है क्या। सैलरी स्टाफ को देना है, स्टाफ एज एन हॉस्पिटल फॉलो 2 सुपरवाइजर ईच एट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। कितने सुपरवाइजर है, 2, सैलरी कितना दे रहा हूं, 500 रुपए पर मंथ, बराबर है। तो 2 इंटू 500 इंटू 12 भी करने वाला हूं मैं, सबर कर रहा हूं। ये सैलरी समझ में आया। प्लस 4 नर्स है ईच, सैलरी कितना, 300 रुपए पर मंथ, तो 4 इंटू 300 किया, इंटू 12 करने वाला हूं, हाँ सबर करो। 2 वार्ड बॉय है जिसका सैलरी कितना है, 150 रुपया पर मंथ, तो 2 इंटू 150 रुपए। क्लियर है। इसके अलावा ये लोग ने इंफॉर्मेशन दिया था कितने डेज ऑक्यूपाइड थे, क्या थे, वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो अब 1000 प्लस 1200
प्लस 300, 1000 प्लस ये 1000 हो गया, प्लस 1200 हो गया, प्लस 300 हो गया, कितना हो गया 2500 इनटू कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। करो कितना आ रहा है, समझाइए। और कोई एक्सपेंसेस है क्या? हाँ, एक और एक्सपेंसेस है, हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड। कितना था, 2000 रुपये। किधर तो अपन ने देखा था बेड का खर्चा 2000 रुपये पूरे साल का। अंडरस्टूड। सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए और कुछ बचा नहीं है, सारे एक्सपेंसेस हमने कवर कर लिए। अब ये टोटल करोगे तो टोटल ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएगा। डॉक्टर फीस है क्या? स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट किया है कहीं पे? तो डॉक्टर अपॉइंट किया है, देखो। पेशेंट है अटेंडेड स्पेशल विच ऑन एन एवरेज वर्क आउट फॉर 10,000 पर मंथ, 1,20,000। सारे एक्सपेंसेस एक बार गो थ्रू कर लेना है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए, ऊपर कितना आ रहा है वेरिएबल खर्चा, 2,41,500। सेल्स में यानी कि इनकम में वेरिएबल माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आया ये? हाँ पक्का। प्रॉफिट पर डे पर पेशेंट निकालना है तो ये प्रॉफिट है, और डेज कितना है 5000, 5000 से डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट पर डे पर पेशेंट मिल जाएगा। प्रॉफिट, हाँ, ये कॉस्ट नहीं है। अगर कॉस्ट बोला रहता तो ये और ये दोनों को प्लस करता मैं, ये मेरा कॉस्ट होता, ये प्लस ये इज माई कॉस्ट। समझा? इसको हम डिवाइड करते हैं, बट इधर प्रॉफिट पर पेशेंट है तो प्रॉफिट को डिवाइड बाय 5000 किया है। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया है। हाँ पक्का। ये नोट जो मैंने इधर पढ़ा था ना अभी, उसके बारे में लिखा है, इट इज अज्यूम इन सॉल्यूशन गिवन अबाउट द कॉस्ट ऑफ सैनिटरीज एंड अदर सर्विसेज इज वेरिएबल ऑन प्री अजम्पशन दैट दे आर रिलेटेड टू नंबर ऑफ पेशेंट डे। अभी मैंने वही बताया था, हर पेशेंट के लिए सेम रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ही ऑन द अदर हैंड, cost of oxygen, x-rays, etc. has been taken as fixed cost since it has been stated that this cost is other than the cost डायरेक्टली बोर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। इसलिए ऑक्सीजन का खर्चा, एक्सरे का खर्चा हमने फिक्स रखा है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सब फिक्स ही रहता है भाई, ये तो देना ही है। इसलिए इसको क्या ट्रीट किया गया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बस ये नोट दिया है हमने, वैसे भी ये वैसे ही सॉल्व किया था। क्लियर हुआ क्या? पक्का। चलिए लास्ट सम फॉर द डे लेंगे फट से और खत्म करेंगे। छोटा सा सम है, बहुत छोटा सम है, 15 मिनट में करवाता हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड। सुपरवाइजर का सैलरी 2 है, नर्स का सैलरी, वार्ड बॉय का सैलरी, रिपेयर्स है, फूड सप्लाई है। जनरेटर का स्पेलिंग क्या लिखा भाई, जनरेटर एंड सप्लाईज, लॉन्ड्रीज, मेडिसिन, ऑक्सीजन रनर। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सेम पैटर्न में। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट डेज, देख लो यहां पे 120 डेज 25 बेड्स ऑक्यूपाइड, रेस्ट 245 डेज 20 बेड्स। तो 120 डेज में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है, तो ये हो गया 3000। 245 डेज में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है, 20 बराबर। एक्स्ट्रा बेड टाइम्स चार्ज कितना दिया है, 5000 मैक्सिमम एट 10 पर बेड। जैसे पिछले इसमें आया था 2000, मैक्सिमम बेड कितना दिया था 5, तो यहां पे भी सेम कर दूंगा मैं, 5000 डिवाइड बाय 10, 500 रुपए। अरे किया था ना। तो अब 7900 प्लस 500 करोगे, टोटल आपको आ जाएगा, कितना आ रहा है देख लो, 8400। ये समझा? एनी डाउट? चलिए अब सारे एक्सपेंसेस को एक बार कर लेते, मतलब आपको ये जो अभी मैंने करवाया ये 8400 ये डिवाइड करने के लिए काम आने वाला है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंस कर सकते हो, या तो फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरिएबल फिक्स जैसा लिखने का प्रॉब्लम नहीं है। आप हेडिंग नहीं डाल के खाली खर्चा लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते। पहले है सुपरवाइजर सैलरी, कहाँ जाएगा, फिक्स सैलरी होता है। कितना दे रहे, पर मंथ का अपन दे रहे हैं 2 सुपरवाइजर को 2500 रुपए, तो 2500 इंटू 2 इंटू 12। फिर नर्स को सैलरी कितना दे रहे हैं भाई, 4 नर्स है 1500 दे रहे हैं, तो 4 नर्स को 1500 इंटू 12 कर दिया। फिर रिपेयरिंग का खर्चा, सॉरी वार्ड बॉय का सैलरी आने वाला है, 2 वार्ड बॉय है 750 के हिसाब से। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा डायरेक्टली दिया हुआ है। अरे हाँ
फूड सप्लाई वेरिएबल होता है, अभी पिछले सब में देखा था हमने, फूड सप्लाई वेरिएबल खर्चा है 25,000 रुपए। जनरेटर्स एंड अदर सप्लाई वेरिएबल एक्सपेंसेस है। लॉन्ड्रीज का एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस है। मेडिसिन वेरिएबल एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने देखा था क्या है, फिक्स, यहाँ पे डाला है वेरिएबल में, क्योंकि पिछले इसमें नोट दिया था कि जो ऑक्सीजन और जो जनरेटर या एक्सरेज है वो अदर देन बोर्न बाय द पेशेंट ऐसा नहीं बोला है, बट यहाँ पे इट इज बोर्न बाय द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे भाई एक्सरेज करवा के आओ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस है। डिफरेंस समझ में आया क्या? तो इसलिए आपका क्या हो गया, वेरिएबल एक्सपेंसेस 1,08,000। जनरल एडमिन चार्जेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस में चले जाएगा। मैंने आपको बोला अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, फिक्स और वेरिएबल नहीं समझ रहे हो, सब एक्सपेंसेस ऐड कर दो, करना तो वही है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल अकोमोडेशन 25 बेड, एडिशनल 5 बेड्स, बिल्डिंग रेंट है 5,250, रेंट आ जाएगा 5,000 पर मंथ बोला है तो इंटू 12 कर दिया। और कोई खर्चा आने वाला है क्या, 5,000 बेड का खर्चा आने वाला है, तो बेड का खर्चा 5,000 है। एवरेज फी पेड टू एन एक्सटर्नल डॉक्टर इज 22, डॉक्टर को अपन ने अपॉइंट किया है, बाहर का डॉक्टर है, आएगा विजिटिंग पे जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना देने वाले, 22,000 पर मंथ इंटू 12 कर दिया। समझा ये? और कुछ है क्या? नहीं। फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड बाय द यूनिट इफ 150 इज चार्ज पर डे। हम लोग विजिट पे आते तो कितना रुपीज चार्ज करते हैं, 150 रुपए, ठीक है। तो खर्चा तो इतना ही होगा, टोटल ऑफ वेरिएबल, टोटल ऑफ फिक्स, फिक्स का खर्चा, वेरिएबल का खर्चा लिया, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट के बारे में कुछ भी बोला है क्या? नहीं, खाली हम कितना चार्ज करने वाले, 150 रुपया चार्ज करने वाले पर डे। इस हिसाब से मेरे को कितना कमाऊंगा, तो मेरा डेज कितना है बराबर है, तो 8,400 इंटू 150 करूंगा तो मैं कमाऊंगा 12,60,000, इनकम हो गया। और एक्सपेंसेस तो आपके सामने है, माइनस कर दूंगा इसके अंदर एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। अब पिछला सब में अपन ने क्या किया, इनकम भी लिखा, माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स कॉस्ट, मतलब वैसे ही सॉल्व किया था, तो ये भी वही है, शॉर्ट में करके दिखाया। समझाइए? अब 3,52,800 डिवाइडेड बाय 8,400, 3,52,800 डिवाइड बाय 8,400, तो यहाँ पे रेंट पर रूम समझ में आ जाएगा 42। समझाइए? अगर और कॉस्ट पूछा है या प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट से डिवाइड करो, कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट से डिवाइड करो, सेल्स पूछा है तो सेल्स से डिवाइड करो। किसको? 8,400। डन है सम? पक्का? देखो कॉस्ट भी पूछा है, 9,07,200 डिवाइड बाई 8,400, 108 कॉस्ट मिल गया। अब देखो ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है, ऐड करो तो सेलिंग 150 आ रहा है क्या, 42 प्लस 108, 150 तो आएगा ही। समझा? समझा क्या है? पक्का? चलिए तो फिर अब इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।